नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं रामअवतार जंगीड़ आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी के सहयोग से 15-20 दिनों में हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, सहयोग बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारा औचित्य ये नहीं है कि हमारे को यूट्यूब चैनल चलाना है, हमारा वो नहीं है। हमारे को बस यही है कि आपको क्लासें अच्छे से अच्छी मिले, हमारा यही बस औचित्य है आपके लिए। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान में खनिज संसाधन। राजस्थान में खनिज संसाधन। अपने 3 टॉपिक पूरे हो चुके हैं दोस्तों। राजस्थान का भौगोलिक विभाजन, राजस्थान का अपुआ तंत्र, राजस्थान की झीलें, और चौथे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, राजस्थान में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन पढ़ने से पहले इसमें अपन को एक चीज़ देखनी है कि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, इसका भंडारण कहाँ पर है, और विविधता सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है। तो इसके आप 4 पार्टीशन कर लो। पहले नंबर पे जो आएगा वो आएगा भंडारण। भंडारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, भंडारण आ गया पहले नंबर पे। फिर आ गया उत्पादन। उत्पादन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे लिखो आप विविधता। विविधता को क्या बोलते हो आप, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बोल दो, डिवर्सिटी बोल दो। और अंत में क्या आएगा, आय। आय को क्या बोलते हो आप लोग, इनकम। ठीक है दोस्तों, ये 4 चीज आती है खनिज संसाधन पढ़ते हैं अपन। तो उसमें पहले नंबर पे आ गया भंडारण, दूसरे नंबर पे उत्पादन, फिर विविधता, फिर आय। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो भंडारण में राजस्थान का कौन से नंबर पे स्थान है, दूसरे नंबर पे। राजस्थान भंडारण में कौन से नंबर पे आता है, दूसरे स्थान पर। उत्पादन में भी कौन से स्थान पर है दोस्तों, ये भी दूसरे स्थान पर। विविधता में बात करें तो कौन से स्थान पर है दोस्तों, पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। और आय में बात करें तो 5वें स्थान पर। ये बात करेंगे प्राचीन मतलब पुरानी है, और वर्तमान इसके बाद देखेंगे। अब बात कर ली अपन ने कि सेकंड स्थान मतलब दूसरे स्थान पर आ रहा भारत में राजस्थान। तो पहले नंबर पे कौन सा आता है, तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों झारखंड। बात करते हैं किसकी, भंडारण की। भारत में पहले नंबर पे कौन सा है, झारखंड है। जबकि दूसरे नंबर पे कौन सा है, अपना वाला राजस्थान है। उत्पादन की बात करें तो दूसरे नंबर पे भारत है, तो पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा। और ये विविधता में भारत में राजस्थान कौन से नंबर पे है, पहला है। इसीलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। पहले नंबर पे आता है विविधता में, मतलब अनेक प्रकार की किस्में यहाँ पर राजस्थान में खनिज की। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। आय में 5वें नंबर पे। और वर्तमान में कौन से स्थान पे दोस्तों, वर्तमान में 8वें स्थान पर भी क्या है, राजस्थान है। अब बात करते हैं कि देश में राजस्थान का कितना प्रतिशत खनिज उत्पादन हो रहा है। पूरे देश में जितना खनिज उत्पादन हो रहा है उसका राजस्थान कितना % योगदान दे रहा है। तो आप देख लो, भारत में खनिजों का राजस्थान का योगदान कितना है दोस्तों, लगभग 22%। ठीक है दोस्तों, कितना है, लगभग 22%। ये 4 चीजें आपके सामने हो गई। भंडारण यानी कि स्टोरेज, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, और आय मतलब इनकम। आप इसको यहाँ तक नोट कर लो। अब एक चीज और नोट कर लो इसमें कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1974 में, यानी कि 1974 में। कहाँ पर हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, उदयपुर। जबकि पंजीकृत मुख्यालय कहां पर, राजधानी कौन सी, जयपुर। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कहां पर, मुख्यालय कहां पर, उदयपुर में। पंजीकृत मुख्यालय कहां पर, जयपुर में। कब हुई थी, 1974 में। अब बात कर लेते हैं अपन खनिजों की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजस्थान के निचले जिलों से, यानी कि वागड़,
प्रदेश से। तो पहले नंबर पे डालो आप वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं डूंगरपुर, एक हो गया प्रतापगढ़ और एक हो गया बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हो गए? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसके लिए अपन को राजस्थान के नीचे वाला हिस्सा बना लेते हैं हम। ये वाली नदी कौन सी हो गई? 3 बार पढ़ ली हमने इस चीज़ को। ये हो गई माही नदी। ये यहाँ पर कौन सा जिला है? ये बांसवाड़ा हो गया, ये वाला प्रतापगढ़ हो गया और ये वाला कौन सा हो गया? डूंगरपुर हो गया। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ क्या रहे हैं? खनिज पढ़ रहे हैं। ये नदी बनाने का कोई वो नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि इसके आसपास में से ये खनिज निकलते हैं। ये हो गई बात किसकी? तीनों जिलों की। अब बात करते हैं कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से क्या क्या निकलता है? बांसवाड़ा से निकलता है एक तो मैग्नीज और एक निकलता है सोना। एक तो निकलता है मैग्नीज और एक निकलता है सोना। मैग्नीज और अलग जगहों से भी निकलता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर निकलता है? राजस्थान में बांसवाड़ा से निकलता है। जबकि सोने की खान एकमात्र जिला है कहाँ पर? बांसवाड़ा में है। अब बात कर लेते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज की जो खानें हैं वो आप लिख लो। एक तो है तलवाड़ा, एक है काला बूटा, एक है लीलवाणी। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया तलवाड़ा, एक हो गया काला बूटा और एक क्या हो गया? लीलवाणी। ये तीनों खाने किसकी है? मैग्नीज की है। इसका उपयोग हम देखेंगे, उससे पहले देख लो सोने की खाने कहाँ पर? बांसवाड़ा में। सोने के लिए महिलाएं क्या होती है? भूखी होती है। जग क्या होता है? पूरा भूखा होता है। तो कैसे लिखते हैं हम? जग पूरा भूकिया। किसके लिए दोस्तों? सोने के लिए। जग पूरा भूकिया किसके लिए? सोने के लिए। दूसरी वाली खान क्या होती है? अगर सोना किसी को मिल जाए तो आनंद आता है कि नहीं आता उसको? तो दूसरी वाली खान कौन सी है? आनंद पूरा भूकिया। आ गया समझ में दोस्तों? सोने के लिए पूरा जग क्या होता है? भूखा होता है। जैसे सोना मिल जाता है, क्या मिल जाता है? आनंद पूरा हो जाता है अपना। तो सोने की 2 खाने कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कौन कौन सी? जगपूरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया। ये दोनों जगहों के नाम है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीज, तलवाड़ा, काला बूटा और लीलवाणी। इसका उपयोग लिख लो इधर। उपयोग में इधर लिख रहा हूँ किसका? मैग्नीज का। एक तो हो गया किसमें? शुष्क सेलों में, शुष्क सेलों में, और एक रासायनिक उर्वरकों में, रासायनिक उर्वरकों में। ठीक है दोस्तों, ये बात किसकी हो गई? बांसवाड़ा की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे अपन? प्रतापगढ़ की। तो यहाँ से क्या निकलता है दोस्तों? हीरा। राजस्थान की एकमात्र जो हीरे की खान है वो कौन से ज़िले में है? प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ में भी कौन सी जगह है? ये केसरपुरा नामक एक ग्राम है जहाँ से क्या निकलता है? हीरा निकलता है। तो राजस्थान का एकमात्र जिला या स्थान, ये तो हो गया स्थान और ये क्या हो गया? जिला। और ये हीरा यहाँ से निकलता है। अब बात करते हैं किसकी? डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर से क्या निकलता है दोस्तों? फ्लोराइट। क्या निकलता है दोस्तों? फ्लोराइट। और डूंगरपुर में भी कौन सी जगह से? मांडो की पाल से। मांडो की पाल से निकलता है। कौन से जिले में? डूंगरपुर में से क्या निकलता है? फ्लोराइट। और मैग्नीज और सोना कौन से जिले से? बांसवाड़ा से। और हीरा कौन से जिले से? प्रतापगढ़ से। तो ये वाले जो खनिज है वो कहाँ के हो गए? वागड़ प्रदेश के कौन कौन से जिले आ गए? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जबकि अगर मैं इसी को बांगड़ कर दूं तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला। अपने को बांगड़ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वागड़ प्रदेश। आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए। बात हो गई अपनी किसकी? वागड़ प्रदेश वाले खनिजों की। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं अपन आरपीएससी वाले खनिज। आरपीएससी का मतलब क्या है दोस्तों? आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान में अजमेर में है। तो ये कौन से हो गए? अजमेर वाले खनिज। अजमेर वाले खनिज। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, अजमेर वाले खनिज पढ़ेंगे हम। उसकी एक ट्रिक लिख लो आप, सीधी सी ट्रिक है। क्वार्टर लेकर फेल हो गया। क्वार्टर लेकर तो सभी फेल हो ही जाते हैं। क्वार्टर लेकर क्या हो गया? फेल हो गया। केवल ये ट्रिक लिखाई है आपको याद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वार्टर से क्या लिखोगे आप? क्वार्टर जाइट।
क्या लिखना है क्वार्टर से, क्वार्टरजाइट। ले से क्या लिखोगे आप, लिथियम। एफ से क्या मतलब फे से क्या लिखोगे, फेल्सपार। और लास्ट में गे से क्या लिखोगे आप, ग्रेफाइट। समझ में आ गया दोस्तों। क्वार्टर लेकर फेल हो गया, ये केवल ट्रिक आपको याद करने के लिए। क्वार्टर से क्वार्टरजाइट, लेकर से ले से क्या हो गया लिथियम, फेल से फेल्सपार और गे से क्या हो गया ग्रेफाइट। ये अजमेर से निकलते हैं चारों खनिज। इन सबकी मात्रा यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। अब बात करते हैं अपन फेल्सपार, ये कहाँ से निकलता है सर्वाधिक, तो ये निकलता है दोस्तों मकरेड़ा से। सर्वाधिक कहाँ से निकलता है, मकरेड़ा, अजमेर से निकलता है। ग्रेफाइट की बात कर लो आप। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो अपनी पेंसिल होती है उसके अंदर जो काले काले कलर का देखा होगा आपने, जो छीलने के बाद में निकलता है अंदर से, वही उससे क्या बनता है, ये ग्रेफाइट से ही बनता है वो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लिख लो कि पहले नंबर फर्स्ट स्थान पर तो कौन सा है ग्रेफाइट निकलने में, अजमेर। और सेकंड पे कौन सा आता है, इसमें अलवर आता है। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे तो अजमेर है ग्रेफाइट में, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, अलवर है। अलवर से और क्या निकलती है, सलेट निकलती है। सलेट आप सभी जानते हो, बचपन में बहुत सारी स्लेटें खरीदी आप लोगों ने, वही वाली स्लेट कहाँ से निकलती है, अलवर से निकलती है। ये वाले कौन से हो गए अपने, आरपीएस यानी अजमेर वाले खनिज हो गए। तीसरे नंबर पे अपना ले लो आप सीकर। सीकर, सीकर से दो चीज़ें निकलती है, इसकी अब ट्रिक लिख लो, कप। अपने पास कप है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा, कैल्साइट, और इससे हो जाएगा पाइराइट। आपको क्या याद रखना, कप याद रखना, इससे क्या कैल्साइट, इससे क्या पाइराइट। ये कहाँ से निकलता है, सलादीपुर की खानों से निकलता है। पाइराइट कहाँ से निकलता है, सलादीपुर की खानों से। और सलादीपुर की खाने कहाँ पर है, सीकर में है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी क्षेत्र की। अब अपन अलग अलग पढ़ेंगे इसको। तो एक नंबर पे अपन पढ़ेंगे कोयला। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, कोयला से स्टार्ट करेंगे। अब कोयला पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को, कि कोयले के प्रकार कितने होते हैं। तो कोयले के प्रकार होते हैं दोस्तों 4। कोयले कितने प्रकार का होता है, मतलब इसकी जो किस्में हैं, अलग अलग इनको वर्गीकरण दिया हुआ है, वो कितने प्रकार में है, 4 प्रकार में है। पहले नंबर पे क्या आता है, एंथ्रेसाइट। क्या आता है, एंथ्रेसाइट। फिर क्या आता है, बिटुमिनस, बिटुमिनस। फिर क्या आता है, लिग्नाइट। और अंत में आता है पीट। ठीक है दोस्तों, कोयले के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। पहले वाला एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, और चौथे नंबर पे कौन सा है, पीट। अब बात करेंगे हम कि ये उपयोग में क्या क्या आता है, इनकी किस्में कौन सी है, और इनमें कार्बन की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है, धुआं कौन सबसे ज़्यादा देता है, जलवाष्प किसका कम है, किसका ज़्यादा है, वो अपन इसमें यहाँ पे देखेंगे कि इसकी किस्म। ये हो गई किसी किस्म हो गई। अब इसमें हो गया कार्बन, इसमें लिख लो धुआं। अब यहाँ पर लिख लो क्या, जलवाष्प। यहाँ पर लिख लो आप रंग, और यहाँ पर लिख लो उपयोग। ठीक है दोस्तों, ये 4-5 प्रकार हो गए, किस्म हो गई। एक तो कार्बन हो गया, धुआं हो गया, जलवाष्प हो गया, रंग हो गया, और उपयोग हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किस्म। तो अगर एंथ्रेसाइट की किस्म की बात करें हम, तो एंथ्रेसाइट की किस्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला है ये। कैसा कोयला है, सर्वश्रेष्ठ किस्म का। ये सर्वश्रेष्ठ है तो सबसे घटिया कौन सा है, ये वाला, ये सबसे घटिया हो गया, सबसे घटिया। इनको क्या करोगे, ये इससे कम है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ इससे कम, और ये वाला भी इससे कम, और ये सबसे ही घटिया प्रकार का कौन सा, पीट। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, इसी में 94 से 98%। कितने, 94 से 98% होती है, इससे कम होती है ये। तो आप इसको सीधा ऐसे कैसे लिख लो, और कितनी होती है दोस्तों, ये 78 से 86%। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 94 से 98, ये वाली हो गई 78 से 86। अब इसकी बात कर लो, ये भी इससे कम होती है 28 से 30%, और ये अंत वाली कितनी है, 27%। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें है, एंथ्रेसाइट में है, और सबसे कम किसमें है, पीट में है।
ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई, कार्बन हो गई। अब धुआं, भाई सबसे अच्छी किस्म का तो धुआं ज़्यादा देगा कम देगा, कि सर सबसे कम देगा धुआं, ये क्या हो गया, सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा कौन सा देगा, पीट देगा ना, सबसे ज़्यादा धुआं कौन सा देगा, पीट देगा। अब बात करते हैं किसकी, जलवाष्प की। उससे पहले ये देख लो, ये सबसे कम देगा, ये इससे थोड़ा ज़्यादा देगा, इससे, किससे, इससे आगे वाले से, और ये इससे ज़्यादा देगा, और सबसे ज़्यादा कौन सा देगा, पीट देगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको, आप ढंग से बिल्कुल लाइन वार देख लेना इनको। जलवाष्प सबसे कम, सबसे कम जलवाष्प, ये इससे थोड़ा ज़्यादा, ये भी इससे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा। बिल्कुल अपन क्रमवाइज चल रहे हैं। रंग, इसका रंग कैसा होता है, चमकदार काला। कैसा रंग होता है इसका, चमकदार काला होता है। ये क्या होता है, गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा। और ये वाला केवल भूरा, और इसको कर लो आप दूसर। दूसर का मतलब जानते हो, मिट्टी के समान, मिट्टी के समान कोयला। ये किसकी बात हो गई दोस्तों, रंग की। अब करते हैं उपयोग की बात। ये किस काम में आता है दोस्तों, ये विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में, ये भी विद्युत उत्पादन में, और साथ साथ में घरेलू उपयोग में भी ले सकते हैं इसे। गांवों में सबसे ज्यादा घरेलू उपयोग में ये वाला होता है, पीट प्रकार का। आपके सामने है सारा। कोयले के प्रकार कितने हो गए, 4 प्रकार हो गए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है एंथ्रेसाइट, इससे कम होता है बिटुमिनस, लिग्नाइट इससे भी कम, और सबसे घटिया कौन सा होता है, पीट होता है। ये लिग्नाइट जो है सर्वाधिक राजस्थान में, सर्वाधिक राजस्थान में, भारत में सर्वाधिक राजस्थान में कौन से प्रकार का लिग्नाइट, राजस्थान में भी कहाँ पर, पलाना। और पलाना कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है दोस्तों, आप इसे यहाँ तक पूरा नोट कर लो। ये कोयले के प्रकार हो गए, इनमें कार्बन की मात्रा वगैरह, धुआं, जलवाष्प, रंग, उपयोग सारे के सारे हो गए। इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना आप, जो भाई सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा था, पीट था। तो सबसे जो स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होता है वो कौन सा है, वो पीट ही था। तो पीट क्या हो गया, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो सबसे ज्यादा धुआं दे रहा है, तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा वो कौन सा होगा, वही होगा। तो कौन सा है, वो पीट है। अब आप लोग लिख लो कोयले की खाने, कोयले की खाने। कोयले की खाने सर्वाधिक कौन से जिले में दोस्तों, तो कोयले की खानों की बात आई तो सर्वाधिक है बीकानेर जिले में। कहाँ पर है, बीकानेर में। आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएगी ये। सबसे पहले लिखो आप पलाना, कौन सी है, पलाना। यहाँ से कौन से प्रकार का, लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकलता है, पलाना। दूसरे नंबर पे बरसिंगसर, कौन सा है, बरसिंगसर। फिर कौन सी है, गुड्डा। फिर है बीतनोक। फिर है रानेरी। फिर है हाडला, गंगासर, मोलसर, खारी, चिनेरी, और अंत में है केसर देसर। क्या हो गई दोस्तों, ये कोयले की खाने कौन से जिले में, बीकानेर जिले में। फर्स्ट नंबर पे अगर बात करते हैं तो कौन सी है, पलाना। फिर कौन सी है, बरसिंगसर। फिर कौन सी है, गुड्डा। फिर कौन सी है, बीतनोक। फिर कौन सी है, रानेरी। फिर हाडला, गंगासर, मोलसर, खारी, चिनेरी, केसर देसर। ये कितनी हो गई दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 जो खाने हैं किसकी, कोयले की, कौन से जिले में है, बीकानेर जिले में। फिर बात करते हैं अपन किसकी, बाड़मेर की। किसकी, बाड़मेर की। इसमें जो पहले नंबर पे आती है वो है गीरल। फिर है कपूरड़ी। फिर है जालिपा। फिर है भोतिया, और अंत में है भरका। ये कितनी हो गई,
ये 5 खाने हो गई कहाँ पर, बाड़मेर में। पहले नंबर पे कौन सी हो गई, गिरल, फिर कपूरडी, फिर जालिपा, फिर बोतिया और फिर बरका। ये 5, ये 11। अंत में आती है इधर नागौर, लिख लो आप नागौर। नागौर के अंदर पहले नंबर पे है मेड़ता रोड, मेड़ता रोड, फिर है सोनाडी, मेड़ता रोड, सोनाडी, कसनऊ, 11 और 5वें नंबर पे माता सुक। ठीक है दोस्तों, मेड़ता रोड, सोनाडी, कसनऊ, 11 और माता सुक। ये कहाँ पर हो गई, नागौर में। ये कहाँ की हो गई, बाड़मेर की। ये कहाँ की हो गई, बीकानेर की। ये सारी खानी किसकी है, कोयले की खानी है। आप इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन जो पुटअप होता है कि इसमें से कोयले की खानों में से, तो बहुत सारे आजकल क्या है, सीधा नहीं पूछता है, वो मिलान करने वाले तरीकों से पूछता है। तो कैसे पूछेगा, एम ए दे दिया बीकानेर, इधर एम ए दे दिया गिरल, तो आपको पता होगा कि बीकानेर में कौन सी पढ़ी थी अपन ने। अगर हमारे को सारी याद होगी तो आप कैसे मिलान करोगे फटाफट, नागौर में कौन सी हो गई माता सुक और बाड़मेर में कौन सी हो गई, गिरल हो गई। आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा नीचे उसमें से आप टिक कर दोगे। याद होगा तो सारी याद होगी अपने को, तो सारा हाथों हाथ ही अपना क्लियर हो जाएगा। अपना खनिज संसाधनों का जो पहला पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। दूसरे वाले पार्ट से अपन तांबा, सीसा, जस्ता और इसके जो भी आगे से आगे खनिज संसाधन चलते रहेंगे वो आगे वाले पार्टों पे हम पढ़ा देंगे। आज का जो पहला पार्ट था वो यहीं ख़त्म होता है। खनिज संसाधनों में जितने भी जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो मैं आपको बोर्ड पे हाथों हाथ समझा दूंगा कि इसमें से और अलग से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं साथ का साथ बताता रहूँगा। और एक बात है कि आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि क्लास बहुत लंबी है, इसको कैसे लें कैसे नहीं लें। आप बिल्कुल फ्री टाइम में पूरा वीडियो देखें। अधूरा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इसको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और दुनिया क्या कहती है उस पर भरोसा मत करो कि हर जगह कोचिंगें चल रही है, वो चल रही है। हमारा एक औचित्य ये नहीं है कि आपको भ्रमित किया जाए अलग अलग कोचिंगों से। हमारा ना कोई यूट्यूब चैनल चलाने का कोई इसका औचित्य है। हमारा बस इतना सा है कि आपको बेहतर से बेहतर हम क्लासेस दे पाएँ, मैटर दे पाएँ, आपको कैसे याद होगा उसी तरीके से दे पाएँ। आपको अगर कहीं पर भी कुछ परेशानी आती है तो आप हमको बता सकते हो कि आपको इसमें ऐसे करना पड़ेगा, तब हमारे को समझ में आएगा, हम वो करवा देंगे। इसी पर मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि रुकावटें तो आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें तो आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो अपने को क्या है दोस्तों, हार नहीं माननी है, लगे रहना है। और लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे सोच रहे हैं कि परीक्षाएं आगे किसकेगी, अपन तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो पढ़ाई करते रहो। सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम करवा सकती है, लॉकडाउन खुलते ही पेपर करवा सकती है। ये बहुत सारे जो अपने होते हैं मुनीम जैसे, वो बोलते हैं कि सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा, वो कहाँ से करवा देगी। अरे वो पैसा तो सरकार के पास खूब हो जाएगा, आप टेंशन क्यों लेते हो उसकी। आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखो, अपने आप परीक्षा होगी जब हो जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी जारी रखो। तब तक के लिए धन्यवाद।